परमात्मा सबकी सुनता है और इस धरती पर पूरे संसार की भलाई के लिए वो कार्यरत रहता है। जो इसकी कृपा के पात्र बनना चाहते हैं वे स्वयं को समर्पित करके इसको पा सकते हैं, क्योंकि इसका द्वार हर समय हर किसी के लिए खुला रहता है। प्यारे सज्जनों, हमारे गुनाहों हमारी भूलों को माफ़ करने वाला केवल सद्गुरु होता है और उसकी रहम की नज़र हमारे जीवन भर के गुनाहों को माफ़ कर सकती है। जो लोग अभिमानी होते हैं उनका ईश्वर साथ नहीं देता, और जो आधीन होते हैं और संतों की आज्ञा के अनुकूल साधना करते हैं उनको परमात्मा यहाँ की सभी सुविधाओं के साथ साथ पूर्ण मुक्ति भी देता है और उनके गुनाहों को भी माफ़ करता है। एक वक्त ऐसा भी दो मुझे ऐ मेरे सद्गुरु, जिसमें मेरा मन बिल्कुल खाली हो, भर सकूँ मैं तेरी भक्ति उसमें, सिर्फ तू उसका माली हो। प्यारे सज्जनों, एक बार की बात है कि किसी स्थान पर अकाल पड़ गया। बरसात का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। चारों तरफ हाहाकार मच गया। बच्चों से लेकर के बुजुर्ग सभी पानी के लिए तड़पने लगे, परेशान होने लगे। सभी लोगों ने निश्चय किया कि वो सभी एक साथ मिलकर के एक खुले मैदान में ईश्वर से फरियाद करेंगे। सभी लोग एक खुले मैदान में एकत्र हुए और एक साथ मिलकर के फरियाद की, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे परवरदिगार, हम सभी बंदों से ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है जो तू अपने बंदों को प्यासा मार रहा है। हम तो हर रोज़ तेरी इबादत करते हैं, तेरी भक्ति करते हैं, फिर भी तू हमसे नाराज है। हम लाचार बंदों पर रहम करो। मेरे मालिक रहम कर। तभी आसमान से एक आवाज़ आई कि तुम्हारे में से खुदा का एक बंदा ऐसा भी है जिसने पिछले 40 वर्षों से सिर्फ अपना पेट भरा है और उसने बहुत से पाप भी किए हैं, लेकिन एक बार भी उसने खुदा का शुक्र नहीं किया, कभी उसकी प्रार्थना नहीं की, कभी उसकी बंदगी नहीं की। पहले उसे अपने गांव से बाहर निकाल दो, तभी तुम्हारी फरियाद कबूल होगी और बरसात हो जाएगी। सभी एक दूसरे को ताकने लगे कि वो कौन सा जालिम इंसान है जिसने पिछले 40 वर्षों से खुदा की बंदगी नहीं की और गुनाह किए। तभी गांव के मुखिया ने ऐलान कर दिया कि वो जालिम इंसान चुपचाप खड़ा हो जाए और इस गांव को छोड़ करके दूर चला जाए, ताकि बाकी सभी पर खुदा की दया हो सके, मेहर हो सके और बरसात हो जाए। मगर कोई भी इंसान खड़ा नहीं हुआ। सभी लोग एक दूसरे के खड़े होने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वो बंदा तो अपने गुनाहों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ था कि खुदा की ये आवाज़ उसी के लिए आई, मगर शर्म के मारे वो बैठा ही रहा। उसने एक कपड़े से अपना मुंह ढक लिया और खुदा से फरियाद करने लगा, ऐ मेरे शहंशाह, ऐ मेरे मालिक, तू मेरे हर एक गुनाह से वाकिफ़ है और मैं ही वो जालिम इंसान हूँ जिसने पिछले 40 वर्षों से तेरी कभी भी इबादत नहीं की, तुझसे प्रार्थना नहीं की, सारी खुशियाँ मिलने के बाद भी कभी भी तेरा शुक्राना नहीं किया। लेकिन आज अगर मैं यहाँ से अभी उठकर चला गया तो इन सभी की नज़रों में मैं गिर जाऊंगा।
और इस बेइज्जती से मैं मर जाना पसंद करूँगा। एक बार मेरे सारे गुनाह माफ़ कर दे मेरे मालिक, मुझ पर दया कर। मैं हर रोज़ अपने मालिक का शुक्राना करूँगा और सच्चे दिल से तेरी भक्ति करूँगा, इबादत करूँगा। सिर्फ एक बार अपने इस गुलाम की लाज रख ले। तभी आसमान में अचानक बहुत तेज बिजली गरजी और मूसलाधार तेज बारिश शुरू हो गई। सारे गांव वाले बड़े हैरान हो गए कि यहाँ से तो अभी कोई हिला तक नहीं और इतनी तेज बारिश कैसे शुरू हो गई। सभी ने फिर एक साथ आवाज़ लगाई, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे परवरदिगार, यहाँ से तो कोई अभी हिला तक नहीं और आपने इतनी तेज बारिश शुरू कर दी है। उस बंदे का नाम तो बता दो कि वो तेरा गुनहगार बंदा कौन है। लेकिन इस बार बहुत ही प्यार भरी आवाज़ आई कि जब मेरे बंदे ने पिछले 40 वर्षों तक मेरी कोई इबादत नहीं की और पाप कर्म ही करता रहा, तब भी मैंने उसका नाम नहीं लिया। और अब तो उसने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए, मुझसे माफ़ी मांग ली, सच्चे दिल से उसने अफसोस किया है, तो आज वो बख्श दिया गया है। और अब मैं कैसे अपने उस प्यारे बेटे का नाम ले लूं। प्यारे सज्जनों, हम थोड़ा सा विचार करें कि यदि संसार के रिश्तेदारों, सगे संबंधियों के सामने हमसे कोई भूल हो जाती है, कोई गलती हो जाती है या कोई गुनाह हो जाता है, तो वो सभी हमसे बात करना बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि रिश्ते ही टूट जाते हैं। इस संसार के सारे रिश्ते गरज के रिश्ते होते हैं। जैसे ही उनका काम निकल जाए तो फिर वो हमें पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। लेकिन हम मूर्ख इस संसार को ही अपना असली घर समझ के बैठे हैं। हम पूरे दिन में न जाने कितनी बार गुनाह करते हैं, जो कि मालिक से हमारे मिलाप में बहुत भारी रुकावट पैदा करते हैं। मगर फिर भी हमारे प्यारे सद्गुरु ने कभी भी हमारे गुनाहों को, हमारे ऐबों को, हमारे पाप कर्मों को बेपर्दा नहीं किया। इसलिए हम सभी को यही चाहिए कि हम भी अपने सारे गुनाहों को कबूल करके भजन सिमरन के जरिए अपने गुनाहों की सद्गुरु से माफ़ी की फरियाद करें, ताकि सद्गुरु हमें माफ़ कर सके, हमें माफ़ी मिल जाए, जिससे हम तमाम दुखों और कष्टों से मुक्त हो जाएं और जीवन में सच्ची खुशियाँ प्राप्त कर सकें।